पाइथन जीयूआई स्टार्ट करने से पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में उनका अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकें। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वेरियस लेबल्स एंड टैग ऑप्शंस। लेबल की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को या इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और पैक क्या करता है, उसको पोजीशन देता है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं वेरियस लेबल्स एंड पैक ऑप्शंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक विंडो तैयार कर ली थी, बेसिक विंडो। तो आज हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम टिकिंटर, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। ओके, तो ये क्या है, हमारा टिकिंटर मॉड्यूल है। टिकिंटर मॉड्यूल से सब कुछ इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो सेकंड में स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट इक्वल टू टीके, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिक ये टीके जो है ना, टीके क्लास है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये बिल्ट इन क्लास है। टीके क्या है, हमारे टिकिंटर के अंदर, टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है, टीके। टीके नाम की क्लास है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एक पहले मैं आपको शो करूंगी। यहाँ पे मैंने किया रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। रूट डॉट मेन लूप, और मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी, ये छोटी सी विंडो आ गई मेरे सामने, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसका एक तो ऊपर टाइटल चेंज करना है और विंडो का साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर रही हूँ। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे रूट डॉट टाइटल माय फर्स्ट जीयूआई, ठीक है। तो मैंने इसका टाइटल दे दिया माय फर्स्ट जीयूआई, और इसका जो साइज चेंज करना, एक्सपैंड करना है ना विंडो को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट डॉट ज्योमेट्री। जैसे मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 600 इंटू 500, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, ये क्या है, विड्थ इंटू हाइट। 600 हमारी विड्थ है और 500 है हाइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट करके, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। तो अब मैं इसको रन करके देखूँ तो हमारा टाइटल भी आ जाएगा और साइज भी बढ़ जाएगा, ये देखो, है ना। तो हमारा विंडो का हमने सेट कर लिया, यहाँ पे ऊपर टाइटल शो हो रहा है माय फर्स्ट जीयूआई, डन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने एक बीजी कलर दिया था, है ना, बीजी कलर दिया था। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रूट डॉट कॉन्फ़िगर। ओके, तो ये मैंने कलर दे दिया रूट डॉट कॉन्फ़िगर बीजी, बीजी इक्वल टू लाइट ग्रीन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर जो है मेरा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का हो गया ना। तो अब इसके बाद मैंने एक लेबल यहाँ पे लिखा था, ठीक है। मैंने वेरिएबल लिया, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया था लेबल, लेबल वन इक्वल टू लेबल, और यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इक्वल टू। यहाँ पे ये हमारा लेबल क्या है, हमारा विजर्ड है, लेबल है विजर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। बट जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो, कुछ भी शो नहीं किया ना उसने। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पैक यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें अपने विजर्ड को हमारा लेबल क्या है, एल कैपिटल, लेबल क्या है, हमारा एक विजर्ड है, इसको मुझे स्क्रीन पे शो करना है, तो मुझे पैक का यूज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर लेबल वन डॉट पैक, ठीक है। पैक करूंगी तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल छोटा सा इस तरीके से शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑप्शन सीखते हैं कि हम ये जो मेरा टेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, तो इसको मैं और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा अच्छा इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में मैं कैसे लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, लेबल है वेरियस
लेबल ऑप्शंस। लेबल ऑप्शंस में क्या आ जाता है, ये देखो, फर्स्ट आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट, ओके। सो ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड। तो इसमें क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो मेरा आउटपुट कैसे शो होगा? अभी मैंने, मेरे इस प्रोग्राम में मैंने बीजी कलर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट हमारा शो हो जाएगा एट द टॉप सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, इस तरीके से शो होगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन लूं, ये देखो, ये सेकंड ऑप्शन है फोंट। फोंट टाइप, साइज एंड स्टाइल। तो इसमें क्या होता है कि मैंने फोंट का टाइप देना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? फोंट इक्वल टू एरियल, कोमा 20, कोमा बोल्ड। तो मेरी विंडो कैसे डिस्प्ले होगी, ये देखो। तो मेरा जो फोंट है ना, ये देखो कैसे बोल्ड अभी आ रहा है। पहले जो टेक्स्ट आ रहा था बिल्कुल सिंपल शो हो रहा था, ठीक है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से फोंट टाइप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी फोंट टाइप्स हैं। और आप कोई भी फोंट टाइप, टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हो, अल्जीरिया, जो भी आपको फोंट लेना है, फोंट टाइप लेना है, आप ले सकते हो। साइज अपनी पसंद का 20 साइज है, और क्या है, बोल्ड है, ठीक है। तो अब मेरा जो है थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया स्टार्ट, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ, इस पे आ जाते हैं। बीजी इक्वल टू बैकग्राउंड कलर एंड एफ जी इक्वल टू फोरग्राउंड कलर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर? इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? बैकग्राउंड के लिए क्या यूज करूंगी मैं? बीजी इक्वल टू येलो, एफ जी इक्वल टू रेड, ठीक है, कोई भी कलर आप दे सकते हो। तो हमारी विंडो इस तरीके से डिस्प्ले होगी। ये देखो, जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है, जो टेक्स्ट कलर है ना, वो इसमें आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो क्या शो हो रहा है हमें? येलो शो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। बट आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो टेक्स्ट है ना, बिल्कुल साथ साथ में, जैसे येलो बॉर्डर और प्रोग्रामिंग में, पी में और येलो कलर में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कुछ करेंगे कि इसमें थोड़ा ना हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे, ठीक है। एक्स पैडिंग एंड वाई पैडिंग दे देते हैं। एक्स पैडिंग क्या करती है, हॉरिजॉन्टली इनर इनर स्पेस को थोड़ा सा वाइड कर देती है, थोड़ा खोल देती है, ठीक है, इनर स्पेसिंग दे देती है हॉरिजॉन्टली। पैड वाई क्या करता है कि वर्टिकली हमें क्या देता है, स्पेस देता है, ठीक है। हम वर्टिकली जो है हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर और जो बॉर्डर के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो, अभी इस वाले में ये जो मैंने बीजी और एफजी लिया, तो येलो जो है ना, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर में स्पेसिंग ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में ही है, स्पेसिंग नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये देखो, ये नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ, बॉर्डर स्टाइल। तो ये बॉर्डर स्टाइल आपको याद रखने हैं। ये देखो, फ्लैट, सनकेन, रेस्ड, ग्रूव, रिज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे बॉर्डर के स्टाइल हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर को अपने टेक्स्ट को और अच्छा बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। रेज्ड में करोगे तो थोड़ा 3D सा वो लुक आएगा, ठीक है। और सनकेन में करोगे तो थोड़ा बॉर्डर टाइप का एक बड़ा अच्छा सा स्टाइलिश सा लुक आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अभी मैं ये एक साथ ही देखेंगे, पैड एक्स, पैड वाई एंड रिलीफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है ये पैड एक्स एंड पैड वाई, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड द टेक्स्ट इनसाइड द लेबल। ये लेबल के अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको स्पेसिंग देता है, ठीक है। तो अब मैं इस केस में यहाँ पे लिखूं रिलीफ इक्वल टू सनकैन। सभी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, SUNKEN, ठीक है, सनकैन। रिलीफ इक्वल टू सनकैन, पैड एक्स इक्वल टू 10, पैड एक्स इक्वल टू वाई। तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये देखो, हमारा जो टेक्स्ट है ना, हमारा जो टेक्स्ट और येलो कलर का, रेड कलर का टेक्स्ट है और येलो कलर का इसका बैकग्राउंड कलर है, बीजी, ठीक है। तो इनमें एक इंटरनली क्या हो गया, थोड़ा स्पेस हो गया। पैड एक्स किस लिए यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए। एंड पैड वाई यूज करते हैं हम वर्टिकल स्पेस के लिए, ठीक है। वर्टिकली हमने इंटीरियर अंदर स्पेस कर दिया, ठीक है। और जो हमारा रिलीफ था वो बेसिकली किस लिए था, रिलीफ इक्वल, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। वो थोड़ा सा हमें थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है BD और बॉर्डर विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ बॉर्डर। तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे BD इक्वल टू 10, तो अब देखो थोड़ा सा और अंदर के साइड हो गया हमारा, हमें एक बॉर्डर नजर आ रहा है, ये देखो,
BD इक्वल टू, अगर मैंने 10 किया तो एक बॉर्डर सा बन गया, ठीक है, पहले से ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में एक बॉर्डर सा हमें दिख रहा है, एक बॉर्डर बना हुआ चारों साइड्स में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट ऑफ लेबल ये भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पैक ऑप्शंस पे। पैक ऑप्शंस क्या होती है ये देखो। फर्स्ट इज साइड, ठीक है, टेल्स विच साइड ऑफ द विंडो टू प्लेस द विजेट, ठीक है, किसमें, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये जो आप अपना जो भी आपने विजेट बनाया है, जैसे अभी पाइथन लिखा है, ठीक है, मैंने एक नया ले लेती हूँ पाइथन का। तो जैसे आपने पाइथन लिखा है, ठीक है, तो आपको टॉप में सेट करने, बॉटम में, लेफ्ट या राइट में, तो इसमें भी ये भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, जैसे यहां मैंने लिख दिया साइड इक्वल टू राइट, ठीक है, RIGHT आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो किस में शो हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में शो हो जाएगा। इस केस में क्या है कि हम जो टेक्स्ट है ना हमारा लेबल के अंदर ले रहे हैं, टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन है, ओनली पाइथन है, ओके। तो इसमें हम FG और BG ही ले रहे हैं, बाकी के ऑप्शंस अभी नहीं ले रहे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिल। फिल टेल्स द विजेट टू स्ट्रेच और फिल द स्पेस इन अ डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स क्या करेगा, फिल हॉरिजॉन्टली, फिल वर्टिकली, बोथ क्या करेगा, फिल बोथ वेज, और नन क्या होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे आप अभी लिखते हो बैक, साइड इक्वल टू राइट, फिल इक्वल टू वाई। वाई का मतलब क्या है, जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा आउटपुट देखो किस तरीके से आ रहा है, हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है। तो वाई का मतलब क्या है कि जब वर्टिकली वो फिल कर दे, ठीक है, फिल इक्वल टू राइट, साइड इक्वल टू राइट, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और पाइथन जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा और पूरा वाई एक्सिस को फिल कर देगा। अगर आप एक्स में करोगे ना, अगर फिल इक्वल टू एक्स करोगे तो क्या होगा, एक एक्स एक बार आपको दिखेगी, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। तो अगर बोथ करोगे, फिल इक्वल टू बोथ, तो क्या होगा, राइट, एक्स डायरेक्शन और वाई दोनों डायरेक्शन में वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपैंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि डिफॉल्ट जो है वो हमारा एक्सपैंड इक्वल टू फॉल्स होता है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो फिल इक्वल टू बोथ, एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू, तो क्या हो जाएगा कि एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू किया ना, फिल इक्वल टू बोथ, तो ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी फिल हो जाएगा और एक्सपैंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो आपकी सेम कलर में आ जाएगी। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर क्या लिया था, येलो लिया था ना, तो पूरी स्क्रीन मेरी ये येलो कलर में हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैड एक्स एंड पैड वाई, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब लेबल के अंदर आप पैड एक्स पैड वाई लेते हो ना, तो वो इंटरनल स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है यहाँ पे एक्सटर्नल, आउटसाइड जो स्पेस है ना वो बढ़ाता है, ठीक है, आउटसाइड की स्पेस बढ़ाता है, वॉल और उसके विजर्ड के बीच की स्पेस। अब इस केस में मैंने ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखा मैंने कि साइड क्या है हमारी, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपने पाइथन लिखा होना चाहिए, फिल वाई मतलब पूरा वर्टिकली येलो लाइन से फिल कर दो, ठीक है, येलो लाइन से फिल कर दो। और फिर मैंने पैडिंग दे दी 50-50, मतलब पैड वाई क्या करेगा कि वॉल से लेके टॉप तक 50 स्पेस गैप दे देगा, ठीक है, 50 का गैप दे देगा। और पैड पैड एक्स क्या करेगा, दीवार से लेके, वॉल से लेके येलो लाइन जो है, बॉर्डर है हमारा, येलो लाइन है बैकग्राउंड कलर, वहां तक 50 का गैप दे देगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पैडिंग करने के काम आता है, पैड एक्स एंड पैड वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंकर। एंकर क्या करता है, कंट्रोल्स वेयर द विजेट सिट्स इफ देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। तो ये आप कैंपस जैसे आप यूज करते हो ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, साउथ, ये नॉर्थ, ये क्या एन क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये इसलिए काम आता है एंकर। एंकर से आप कर सकते हो, जैसे अपने टेक्स्ट को पोजीशन करना चाहते हो टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ एन, NW लिख दोगे, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉर्नर में आ जाएगा। सेट कर दो साइड इक्वल टू टॉप। अभी इस प्रोग्राम में मैंने ये देखो क्या लिया, साइड इक्वल टू बॉटम ली है, और एंकर क्या लिया, साउथ वेस्ट लिया है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, नीचे, साउथ कहाँ होता है, नीचे होता है ना, साउथ और वेस्ट में यहाँ कॉर्नर में आपको पाइथन शो हो रहा है।
और पैड एक्स पैड वाई का यूज करके मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सटर्नल स्पेसिंग भी दे दी है, ठीक है। तो कुछ पॉसिबल वैल्यूज है एंकर की, ये देखो। एंकर कोड यहाँ पे एन होता है नॉर्थ के लिए, ठीक है। आप यूज करो, अभी करके देखेंगे, थोड़ा बहुत तो करके देखेंगे हम प्रोग्रामिंग में। बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनका यूज कर सकते हो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोग्राम आगे चल के बनाओगे। तो आपको पता है कि आपने किस टेक्स्ट को कहाँ पे प्लेस करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसको कितनी स्पेसिंग देनी है, कैसे देनी है, तो ये सारा जो बेसिक है ना, ये आना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट, एन ई हम यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट को जब आपने अपने टेक्स्ट को नॉर्थ ईस्ट में लिखना है। ईस्ट के लिए ये ऐसे, ठीक है। साउथ के लिए एस, साउथ वेस्ट के लिए एस डब्ल्यू, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू, और सेंटर जो है हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, ये देखो। अभी मैंने यहां तक आपको बताया था ना, लेबल इक्वल टू टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ, ओनली पाइथन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो ये मेरा पाइथन देखो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो जो अभी मैंने बीजी कलर लिया है तो ये डिफरेंट सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि इसका साइज थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं आप कैसे करोगे, ये देखो। बीजी आ गया लाइट ग्रीन, और अब मैंने यहाँ पे अगर लिखा फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज हो गया, अभी हमारा और भी बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ लिख करके ना एंटर कर सकते हो, ठीक है, कोमा डाल के एंटर कर लो। और मैं अभी रिलीफ, रिलीफ इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शंस आपको याद रखनी है, और ये बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है। रिलीफ मैंने रिज दे दिया, और मैं इसमें सारे ऑप्शंस यूज करने वाली हूँ। जैसे मैंने दिया पैड एक्स इक्वल टू, मैंने स्पेसिंग दे रही हूँ, इंटरनल स्पेसिंग दे रही हूँ, इज इक्वल टू 10, पैड वाई इक्वल टू, इसको भी 10 दे दिया कोमा डाल के। और फिर मैंने यहाँ पे बी डी भी दे देती हूँ, बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू 10 दे देती हूँ, बी डी भी, ठीक है। इसका मैं फोंट वो भी देती हूँ, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अगर मैं बीजी तो यही दे देती हूँ, बीजी लाइट ग्रीन ही दे देती हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करके देखूं, जो जो ऑप्शंस मैंने करवाई थी मैंने सारी की सारी यहाँ पे यूज की हैं, ये देखो। ये किस तरीके से देखो बॉर्डर आ रहा है, आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। पाइथन देखो कैसे आ रहा है, कैसे मेरा बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आ रही है, मैंने रिज यूज किया। अगर मैं सन कैन यूज करूं, ठीक है, और भी बहुत सारी है, ग्रूव, ग्रूव भी है, ग्रूव यूज करके देखती हूँ, ये देखो। आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया ग्रूव, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट आएगा, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये देखो अब बिल्कुल ये टोटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये रेज्ड आप यूज कर सकते हो, काफी ऑप्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो अब आगे चलते हैं, पैक की ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ये देखो। ये मेरा पैक है, ठीक है। तो मैं पैक की ऑप्शंस कैसे यूज करूंगी, ये देखो। मैंने अभी जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे साइड इक्वल टू राइट, तो क्या हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये देखो। राइट में चला गया, बिल्कुल चला गया सेंटर में, ठीक है। अगर मैं जैसे साइड इक्वल टू राइट, और एंकर अगर मैं यहाँ पे लाना है मुझे, ठीक है। तो ये कौन सा, आपको पता है ना, नॉर्थ वेस्ट इस साइड होता है, वेस्ट नीचे होता है, डाउन साइड साउथ, और ईस्ट, पता है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, सभी को पता है आई होप। तो मैं चाहती हूँ ये आ जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है। ये आ जाए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट करना चाहती हूँ मैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये देखो। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कोमा डाल के, एंकर, एंकर इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एंकर साइड राइट में रहे, ऊपर रहे, और ईस्ट में रहे। तो ये इस साइड आ गया, देखो, आ गया ना। अगर मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे नीचे, ठीक है। तो रहे राइट में ही मैं चाहती हूँ ये नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे। तो मैं क्या लिखूंगी, साउथ ईस्ट,
ठीक है, साउथ ईस्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आप लिखोगे ना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में रहेगा, ठीक है। साइड इक्वल टू राइट करोगे तो ये उसके राइट साइड में सेंटर में आ जाएगा। तो किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट करना है तो ऐसे ही कर लो। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसकी देखते हैं, जैसे साइड इक्वल टू राइट, एंकर में हटा देती हूँ। एंकर आप आई होप सो कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्या होता है, तो अगर मैं राइट साइड में पाइथन को रखना चाहती हूँ और मैं लिख दूं यहाँ पे फिल, फिल इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक है, फिल वाई। तो अब ये क्या होगा, ये देखो इसका कलर वही ले रहा है ना, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दिया था इसलिए ग्रीन दे रहा है। इसका कुछ और कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठहरो। मैं यहाँ पे ना बीजी दे देती हूँ, येलो, येलो दे देती हूँ, ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड जो आएगा वो येलो आ जाएगा। ये देखो येलो आ गया ना, तो बिल्कुल ऐसे आ गया, राइट में हमने किया है तो येलो आ गया। अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे लिखूं साइड इक्वल टू लेफ्ट, ये देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने लेफ्ट कर दी, ये सारी पैक ऑप्शंस है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। और आप ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आपको आएगी, प्रैक्टिस करनी होगी। फिल वाई, तो ये इस साइड में आ गई, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसको मैं हटा के ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिल इक्वल टू बोथ, तो ये मेरी इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। फिल इक्वल, ये राइट में अगर आप पूरी स्क्रीन को ही बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो, पूरी स्क्रीन को कलर करना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपैंड कर दो, ये जो कलर है ना इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है। फिल बोथ मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, एंड एक्सपैंड इक्वल टू, एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो, इसको मैंने अब रन किया, तो ये इस तरीके से, ये देखो कलर पूरा एक्सपैंड हो गया। इसको मैं ओपन करूं तो ये पूरी स्क्रीन में आ गया, एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सपैंड जो होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ और चेंजेस करते हैं इस प्रोग्राम में। जैसे मैंने बैकग्राउंड बीजी लाइट येलो कर लिया, साइड राइट एंड फिल इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रन करके देखूं, ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ना ये दिख रहा है, ठीक है, साइड इक्वल टू वाई, लाइट येलो कलर का वाई साइड में प्रोग्राम वन आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी चेंजेस करके देखती हूँ, आपको बताती हूँ कि और आप क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पैड एक्स एंड पैड वाई नहीं लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं विथ, यहाँ पे आप लेबल में विथ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने विथ ले ली 15 एंड हाइट ले ली मैंने 5, ठीक है। हाइट एंड विथ मैंने यहाँ पे शो कर दी, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। और कलर ले लिया लाइट येलो, प्रोग्राम वन, टेक्स्ट इक्वल टू मैंने लिख दिया प्रोग्राम वन, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किए थोड़ी बहुत, टेक्स्ट को मैंने पाइथन की जगह यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम वन, और हाइट एंड विड्थ ले ली, और बैकग्राउंड कलर लाइट येलो ले लिया, और फोरग्राउंड कलर रेड ले लिया, ठीक है। साइड राइट फिल वाई मतलब वर्टिकली सारा फिल करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, ये देखो आ गया, ठीक है। अब मुझे जैसे लेफ्ट साइड में भी लेना है, लेफ्ट साइड में तो मैं क्या करूंगी, ये देखो मैंने ना इसको कॉपी कर लेती हूँ पूरे का पूरा, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और जहां जहां लेबल वन है वहां वहां पे लेबल टू कर देती हूँ, लेबल टू, और यहाँ पे कर देती हूँ प्रोग्राम टू, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कलर भी डिफरेंट कर देते हैं ना, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन नहीं, लाइट ब्लू कर देते हैं, लाइट ब्लू, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा इसको रन करके देखूं तो ये हमारा इस तरीके से देखो प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। प्रोग्राम टू एक साइड पे आ गया और प्रोग्राम वन जो है एक साइड पे आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम एक असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट एज एन होमवर्क मैं देना चाहती हूँ। आपको लेबल और पैक के ऑप्शंस यूज करके ना, पेज आपको शो कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको पेज डिजाइन करना है आपको। इसमें क्या है कि आपको पेज का जो साइज है वो सेटअप करने, ठीक है। एक
नेवी ब्लू कलर, नेवी आप दोगे उसमें, कलर दोगे, बीजी कलर नेवी। ओके। तो आपको सारी ऑप्शंस यूज करनी है, जैसे फिल एक्स, फिल वाई। ठीक है। तो ये लाइट ग्रे कलर में ये बनाना है मेन्यू। ये लाइट डार्क ग्रीन कलर में ये हो जाएगा स्टेटस। स्टेटस कॉलन ओके। और ये सेंटर में आपको इसमें क्या दिया हुआ है मैंने, रिलीफ यूज करना है आपको। ठीक है। बॉर्डर का यूज भी कर सकते हो, बीडी का यूज कर सकते हो। तो ये वेरियस ऑप्शंस यूज करके ना आपको ये पेज डिजाइन करना है। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप जीयूआई प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो जो बेसिक्स है पाइथन टिक इंटर के, ये आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।